बात करते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो स्पेशल ध्यान रखें। और अगर आज का कोर्स आपको समझ में आता है और आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो भी आप कल पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और पुराने स्टूडेंट तो रिपीट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कोर्स को चलेगा कैसे, ठीक है ना, पहले इसका सिस्टम समझ लो, वैसे ही चलना है हमको, ताकि गलतियां नहीं हो और सब लोग अच्छे से काम कर सकें, सक्सेस हो सकें। क्योंकि ये वर्जन 4 तक पहुंचा कैसे, बहुत सारी मिस्टेक्स होती रही स्टूडेंट की वजह से, तो धीरे धीरे करके इसको रिपीट चेंजेस लाते रहे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 1 से लगा करके 9 नंबर को समझेंगे, है ना। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, सारे नंबर्स को समझेंगे। क्यों समझना है नंबर को, क्यों समझना है, इसके लिए समझना है कि आपको पता चले कि ये नंबर किसी को देना है कि नहीं देना है। वो नंबर आपकी लाइफ में अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा, वो यहीं से पता चलेगा। तो हमको नंबर के इफेक्ट्स पता होने चाहिए। कोई बोलेगा कि नहीं यार, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखा हूँ, 3 बार 9191 ले लूँ। नहीं लेना है भाई तेरे को, 999 नहीं लेना है, 111 नहीं लेना है। ये पता कैसे चलेगा। तो ये इसके लिए हम 1 से लगा करके 9 नंबर को पढ़ेंगे। क्या एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स। 1 नंबर अच्छा है तो क्या होगा, बुरा है तो क्या होगा, ठीक है। पहली तो ये क्लास आज की होगी। उसके बाद में फिर कल से अपन टारगेट करेंगे 11 से लगा करके 99 तक जितने भी पेयर हैं उनको अपन 2 दिन में 3 दिन में खत्म करने का टारगेट करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 10 मोबाइल नंबर लेके बैठने हैं। 2-3 तो वो पनौती वाले, है ना, जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, उनके लिए कोई रेखा दूसरी बनानी पड़ेगी, है ना। वो लोगों के 2-3 मोबाइल नंबर ले लेना, 2-4 करोड़पति के ले लेना, है ना। और 2-3 वो स्ट्रगल वालों के ले लेना, तो पता चले अलग अलग फ्लेवर के यार कहाँ पर मोबाइल नंबर क्या क्या कर रहा है। तो ये तुमको आइडिया हो जाएगा और तुम उन नंबर्स के साथ में कनेक्ट कर पाओगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार मोबाइल नंबर काम करता है, यार मैंने पकड़ा, यार इसके पास में ये है वो है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या होगा, सारे पेयर पढ़ने के बाद में डबल पेयर पे अपन ध्यान देंगे, 11, 22, 33, उसको ध्यान देंगे। वो पढ़ने के बाद में हम डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे, लोसू ग्रिड सीखेंगे। तो टेंशन मत लेना, तुमको न्यूमरोलॉजी आती है कि नहीं आती है, दोपहर तक स्कूल गए होंगे तो भी चलेगा, है ना। कई बार होता है ना कि सुबह मम्मी पापा स्कूल छोड़ के आए होंगे, दोपहर में स्कूल वाले घर पे छोड़ के आ गए होंगे, ये पढ़ने लायक नहीं है। अगर ऐसा भी कोई है तो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। वीडियो स्टक, किसका स्टक हुआ भाई वीडियो, हमारा तो नहीं हो रहा है, हम तो एकदम बड़ी वाली लाइन पे। तो क्लियर है। डेट ऑफ बर्थ पे हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से है, डेट ऑफ बर्थ से है कि पुराने मोबाइल नंबर से है कि। और दूसरे, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो कई बार लफड़े क्या होते हैं, मेरे पास सागर का कंसल्टेशन आता है, सर वाइफ के साथ में झगड़ा हो रहा है, साला कल तलाक देना पड़ेगा, सर मेरा मोबाइल नंबर सही करो। 2 घंटा खोटी होने के बाद में पता क्या चलता है, मालूम है सब कुछ ठीक ठाक है, वाइफ के मोबाइल में लफड़े, बच्चे के मोबाइल में लफड़े, और हम लोग हमारा उल्लू सीधा कर रहे हैं। और आप में से शायद एक आध स्टूडेंट ऐसे भी निकले जिन्होंने क्या किया, क्या किया कि एक घर का वास्तु किया, सबके मोबाइल नंबर चेक किया, माशाल्लाह सब फर्स्ट क्लास है। तो साला आदमी कर्जे में क्यों है, पता ही नहीं चला। फिर लास्ट में जब बिल्डिंग से नीचे उतरे और वो कार में छोड़ने के लिए, तो वो जो भी था स्टूडेंट था या जो भी था, उसका ध्यान गया कार की नंबर प्लेट पे। तो 1441 वहां पे लगा हुआ था नंबर प्लेट, तो साला 14 नंबर कर्जा यहाँ से आ रहा है। तो ये सारे नंबर्स को ऐसे मत पकड़ना कि वो तुम्हारे मोबाइल के नंबर्स हैं, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट के भी हो सकते हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक सैलरी अकाउंट चल रहा था, और आप में से ही किसी स्टूडेंट ने ट्यूबलाइट जलाई, सही बैंक अकाउंट में ये काम करेगा क्या, यूँ तो वो तो पढ़ा दिया मैंने। फिर मैं अपने सारे अकाउंट लेकर के बैठा तो सैलरी अकाउंट का लास्ट का नंबर 41 था। और इसीलिए मैं गाना गा रहा था, कौन सा, कर्जा है कर्जा है, कर्जे में डूबे हुए थे हम भी। मैंने कहा ससुरा, HDFC बैंक ऑफर पे ऑफर दे रहा है, एक तो चुका नहीं पा रहा हूँ, दूसरा ये ले लो वो ले लो, और हम लेते जा रहे हैं। तो क्यों ऑफर आ रहे थे, 14 नंबर याद रखना, उधारी के लिए उकसाएगा, ऑफर देगा, है ना। तुम्हारा दोस्त भी बोल देगा, तुम्हारा बैंक में, अरे ले ले यार, EMI पे हो जाएगा करके, तुम पूरे हो जाओगे, EMI पूरा नहीं होगा। आया समझ में। तो ये चीजें, और सेम चीज आपका मंगल भी करता है। तो हम यहाँ पर 2 तरीके से चलेंगे। जब भी कर्जे की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे इसको सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा एस्ट्रो में क्या क्या तांडव हो सकता है, थोड़ा यहाँ क्या तांडव हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में बुरे जो प्लान कॉम्बिनेशन है, जैसे 67 बुरे। हम्म,
जवा दे, जवा दे तो कभी ना। अभी क्या होगा, 67, 76 है ना, जैसे कि ये बुरा नंबर है, बुरा पेयर है, हम तो उसको भी यूज करेंगे। बाकी जगह पे आपको बोला जाएगा इसको हटाओ, हम यूज करेंगे, साला क्यों यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी हम में से कोई कुंवारा है और वो बोलता है कि हम अखंड सौभाग्यवती भव नहीं होना चाहते हैं, हम तो अखंड ही रहेंगे, कुंवारे ही रहेंगे, तो साला इसको कुंवारा रखना कैसे, तो उसको 67 दे दो। 67 क्या करता है, कुंवारे को कुंवारा ही रहने देता है, शादी के चांसेस ही नहीं करता है। और कुछ केसेस में अफेयर के चांस करता है, तो भाई साहब पहले से ही कसम खा के बैठे हैं, हमको शादी करना ही नहीं है, तो कहीं पर अफेयर के चांस हो तो उसको बंद कर दो, हो गया काम आपका, है ना। उसके बाद में जैसे 4554 है, वो क्या करता है, बंधन दोष लगाता है ना। तो अभी ये नंबर तो हमको लेना ही नहीं है, नहीं देंगे। क्यों, हम में से किसी का एक का कबूतर इतना आतंकवादी होगा कि घर के अंदर चुपचाप बैठता नहीं है, कॉलेज में चुपचाप नहीं बैठता है, तो वो कबूतर को दबाएं कैसे, तो उसके गले में ये मोबाइल नंबर ऐसा डाल देंगे 4554 वाला, तो पूरी दुनिया उसका गर्दन दबाएगी, धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, भीख मांगेगा अपनी आजादी की। तो तरीके हैं, मतलब कुछ बुरा कुछ अच्छा नहीं है ना। ये बुरे पेयर भी काम में आ सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ऐसे मेरे पास लोग भी आए कि वो बोले मेरे बेटे का शादी कराओ, बोले निचली जात आदिवासी लड़की होगी तो चलेगा यूं, उसको मल्टीपल अफेयर का नंबर दे दिया, अफेयर हो गया, शादी हो गई, जिंदाबाद। मैंने बोला वो सिम कार्ड हवन में डाल देना अभी, नहीं तो साला शादी के बाद भी लड़कियां ढूंढता फिरेगा। आया समझे, मतलब हर चीज का तरीका है, हाउ टू यूज व्हाट टू यूज, ये है, ठीक है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लास कैसे चलेगी। और मोबाइल नंबर हम बनाएंगे एक दो जनों का, जो भी पेड में रहेंगे उसमें से एक दो का सेलेक्ट करेंगे, लोशु ग्रिड बनाएंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे, उससे बात करेंगे, एज ए कंसल्ट करेंगे, और आप सब लोगों को लाइव देखने को भी मिलेगा, सजेशन आपके भी वेलकम रहेंगे उस मोबाइल डिजाइनिंग में। उसके बाद में फिर मोबाइल नंबर को ढूंढना कैसे है, क्या जुगाड़ करना है, वो भी अपन देखेंगे, है ना। तो ये सब चीज ऐसे चलेगी। तो चलो सबसे पहले अपन कथा शुरू करते हैं। नंबर 1 लिख लो टाइटल, एक नंबर, एक नंबर सूर्य का है, ठीक है, इसको किंग बोला गया है, राजा है ये। हेलो, भारती ये लिंक चैटिंग वाला दीपाली जी को भेज दे जरा व्हाट्सएप पे, मैंने यहाँ पर चैट में डाला है। ओके, एक नंबर हमारा सूर्य का है, ग्रहों का राजा है, ठीक है ना। और अभी न्यूमरोलॉजी में अपन अपनी औकात वाली बात करते हैं, ज़्यादा अपने को आइंस्टीन नहीं बनना है, देसी भाषा में बात करते हैं। ये बातों का नंबर है, आप बातें करते हो कि गुमसुम गुप चुप बैठे रहते हो, दो थप्पड़ मारो तो भी तुम बोलते नहीं हो, मतलब तुम्हारा 1 नंबर गया गुजरा है, ठीक है, डूब खाते में। तो एक नंबर की जब भी बात करोगे तो इट इज ऑल अबाउट योर टॉकेटिव नेचर। इफ यू आर नॉट टॉकेटिव, घर में बाहर कहीं पर भी, ठीक है ना। अभी याद रखना यहाँ पर एक लफड़ा है, एक नंबर टॉकेटिव का मतलब क्या है, ऐसा नहीं सर मैं तो बातें करता हूँ सर, अरे भाई साहब तू तेरे दोस्तों से बात करता है, तेरी फैमिली से बात करता है, नीचे बिल्डिंग के नीचे कोई अजगर मिल गया उससे तो तू बात ही नहीं कर पाता है, कैसा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक नंबर काम नहीं कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 नंबर व्हेन यू कैन टॉक टू एनीवन, आइदर इट इज न्यू, ओल्ड, फर्स्ट टाइम मीटिंग, उस एक की बात करें। कैमरे क्यों बंद रखे हैं कुछ लोगों ने, मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी करो प्रभु, ये तो निकाल दूंगा मैं, हमको बहुत बुरा लगता है ये। ठीक है, एक नंबर देसी भाषा में लिख लिया, इट इज ऑल अबाउट योर टॉक्स, आप बातें कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर लिख लो कि एक नंबर आपकी बातें, आपका एक्सप्रेशन। कुछ लोग क्या होते हैं, उनके लाइफ में ऐसा होता है, जैसे आज ही किसी का कंसल्टेशन लिया था, तो बेटी है ना वो बोल ही नहीं पाती है, उसको दूध खाना है, दही खाना है, मैगी खानी है, अंदर के अंदर घूट रही है। साला दही खाने में, मैगी खाने में क्या घूटने का, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने
प्रॉब्लम होंगे जिसकी वजह से लोग घुट घुट के मर रहे हैं। ये कई बार हमारी वाइफ हो सकती है, हमारा बेटा बेटी हो सकता है। तो 1 नंबर इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन, योर टॉक्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 नंबर का पॉजिटिव पार्ट क्या है, आप बातें करोगे किसी से भी। और 1 नंबर नेगेटिव है तो भाई साहब गुम्म सुम्म गुप्प चुप। क्लियर? अगर 1 नंबर आपका अच्छा है तो बातें करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। ठीक है ना? उसके बाद में 1 नंबर दूसरा क्या करता है, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी है ना? सर दीपाली मैम अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रही। अरे बाप रे, दूसरे मोबाइल से बोल उनको, आजू बाजू में किसी को तो थप्पड़ मार के किसी का मोबाइल छीन ले, उससे ट्राई करो यूं। लफड़ा है कुछ तो। लिंक दोनों दे दिए, शॉर्ट वाला भी दे दिया, वो वाला भी दे दिया। रुक, एक और भेजता हूँ। यही तो भेजा है, और क्या भेजा, ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, भेजे में भेजा नहीं भेजा, वैसा हो गया मेरे साथ। वही जा रहा है, 13 वाला ही। ओके, चलो जाने दो। तो 1 नंबर क्लियर हो गया। 1 नंबर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, अपना ईगो भी है सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के, ये है 1 नंबर। अभी आ जाओ 2 नंबर। 2 नंबर में क्या होगा, आप इमोशनली, रानी का है 2 नंबर, मून का है, चंद्रमा का, और ये रानी है। ठीक है ना? इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं एडवांस में। एडवांस में लगभग 1 से लगा करके 9 नंबर पढ़ने में हमको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे अपन जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ रहे हैं मोबाइल में। ठीक है ना? ओके, तो 2 नंबर इमोशंस का है, चंद्रमा का है। ठीक है, ये तुम्हारी जिद भी है। कुछ लोग जिद्दी होते हैं ना, नहीं मेरे को तो मामा के साथ खाना खाना है, तो ये सब वही है, जिद भी है आपके। इमोशनली अगर आप बैलेंस्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है दो की, उंगली नहीं करनी है। लेकिन आप छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हो, है ना? कुछ लोग होते हैं ना, घर से आज बाहर गए तुम, हमको बाय करके नहीं गए, ऐसा क्यों कर, रोने बैठ जाएगी वाइफ। अगर ये लेवल के इमोशन की लगी पड़ी है ना, तो उसका 2 नंबर बहुत डिस्टर्ब है। मतलब कुछ भी छोटी सी बात, बच्चे के हाथ से गिलास गिर गया और मम्मी ने झाड़ू से ढोलक की तरह बजा दिया उसको, तो ये इमोशनल इम्बैलेंस है। वो गिरता है यार, गिलास गिरता है, कौन सा 2 करोड़ का लॉस हो गया है, लेकिन सेंटी है, ये बहुत सेंसिटिव है। तो ये है 2 नंबर। तो हम ये चेक करेंगे जब भी किसी को 2 नंबर की बात करेंगे कि आई एम इमोशनली बैलेंस और इम्बैलेंस, उसके अकॉर्डिंगली फिर बात करेंगे 2 नंबर देना है कि नहीं देना है। दूसरा चीज क्या होता है, 2 नंबर है वो पार्टनरशिप का भी होता है। 2 नंबर इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। कौन सी पार्टनरशिप? तुम्हारे धंधे वाली पार्टनरशिप बाद में, तुम्हारे लाइफ पार्टनर की बात करता है 2 नंबर। दो लोगों की बात करता है, एक मैं और एक तू, है ना? एक मैं और एक तू, ये जो है। तो जब भी हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं होते हैं, लाइफ की लगी पड़ी होती है। कौन सी लाइफ? मैरिज लाइफ, है ना? बस जी रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, जबरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हैं। और अकेले में फिर बोलते हैं साला कौन बर्दाश्त करने को पीता है। ये जो फालतू की है ये मिसिंग टू के लफड़े हैं। तो अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, पार्टनरशिप अच्छे से नहीं चल रही है, तो वहां पे 2 नंबर कहीं ना कहीं वीक है, नहीं काम कर रहा है। तो हम 2 नंबर को लाने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से। क्लियर? उसके बाद में 2 नंबर है ना, वो लिक्विड मनी को अट्रैक्ट करता है। कैश की बात चल रही है, ठीक है, रोकड़ा। एस्ट्रोलॉजी में 2 नंबर को लिक्विड कैश मनी बोला जाता है। तो इसीलिए कभी भी याद रखना, तुम पता चले साला 1 बाल्टी से नहा सकते हो, तुम 10 बाल्टी से नहा के बैठे रहे हो। तुम्हारी गाड़ी को धोना है, 2 बाल्टी पानी बहुत हो गया, साला पूरा फवारा फवारा करके 2 घंटे से पानी वेस्ट करे हो, मत करना। चंद्रमा की वाट लगा रहे हो। पूरे घर में पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। लिख लो, ये एडवांस का पार्ट है बट लिख लो अभी, आज हो साथ में तो। पानी का वेस्टेज, नल नल का लीकेज नहीं होना चाहिए। मतलब इतने डिसिप्लिन हो जाओ, पानी को लेकर के पैसा चाहिए तो ग्लास में उतना ही पानी लेना जितना पी सकूं। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा ग्लास पीते फेंक देते हैं। नहीं करना है ये।
और मैं तो मेरा पर्सनल प्रैक्टिस तो इतना बढ़िया है कि अगर मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, वहाँ पे नल किसी ने खुला छोड़ दिया, मैं बंद कर देता हूँ। इवन मेरे ऑफिस में भी यही ध्यान रखता हूँ, मतलब बचाओ पानी को। लेकिन इसका मतलब ये भी मत करना कि एक जग में थोड़ा पानी लिया, मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया और नहा लिया, है ना। दृश्यम स्नानम भी मत करना। नहाना तो है लेकिन वेस्टेज ऑफ पानी नहीं करना है। कपड़े धो रहे हो, जो भी करो, जितनी जरूरत है उतना ले लो। ठीक है। अभी आ जाओ 3 नंबर पे। 3 नंबर जुपिटर का है, देवगुरु है, और ये नॉलेज है, पढ़ाई नहीं है। सर मैं 5वीं में 2 बार फेल हुआ, ये फालतूगिरी मत करना, नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉलेज की जब भी बात होगी, इट इज जुपिटर। उसके बाद में आपका रेस्पेक्ट। आपकी बातें कोई सुनता है कि यार बड़बड़ करता है, जब चुप बैठ, ऐसा तो नहीं बोल रहा आपको, ये भी जुपिटर है आपका। अगर आपकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, सब जगह आपको नो रेस्पेक्ट मिलता है। और भाभी जी कैसे हो, थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिलता है, नहीं तो आ गई कमी नहीं देखना अभी पकाएगी, अगर ये बोला जाता है आपके बारे में सामने, आप पीठ पीछे बुराई होती है, तो इट इज नंबर 3 नेगेटिव। 3 है तो आपको हर जगह रेस्पेक्ट मिलेगा। रोड पे भिखारी भी मिलेगा, वो भी आपको बाबूजी बोलेगा। और 3 नंबर में से ए पैसा दे रहे चल, अल्लाह के नाम पे दे दे, मोदी के नाम पे दे दे, ऐसा करेगा वो। तो रेस्पेक्ट की बात है, 3 नंबर जिसके पास है, ये चीज है। और मजेदार चीज क्या है कि 3 नंबर डाइजेशन ऑफ द नॉलेज। आप जब भी कुछ सीखते हो, कुछ पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ो, जिधर भी पढ़ो, अगर आप उसको समझ जाते हो तो आपका जुपिटर अच्छा है। नहीं तो आपका जगमग है। ठीक है, बेकार है जुपिटर, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना सर हमने यहाँ से न्यूमरोलॉजी की, वहाँ से की, कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई साहब, तेरी जुपिटर की लगी पड़ी है, तेरे को मेरे पास भी समझ में नहीं आने वाला है। है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब जुपिटर का काम है। जुपिटर आपको नॉलेज देता है और रेस्पेक्ट देता है। क्यों रेस्पेक्ट देता है? लोगों, जुपिटर कौन है? देवताओं का गुरु है। हमारा गुरु नहीं है, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बादशाह हैं, जो देवता हैं, है ना, डिवाइन जितने भी पावर्स हैं, उन सबका गुरु है। तो उसको तो शांति से सुनना ही पड़ेगा। इसका एक उपाय आप कर सकते हो, केसर का तिलक करके चले जाना। अगर आपको लगता है ऑफिस में धुलाई होने वाली है आज, है ना, सारे लोग मिल करके आपकी वाट लगाने वाले हैं, कुछ मत करो, केसर का तिलक करके चले जाओ। धुलाई तो तब भी होगी लेकिन थोड़ी इज्जत से होगी, है ना। ये जुपिटर है। कानों में सोने की बाली पहन लो, आदमी हो चाहे औरत हो, ये भी आपका जुपिटर एक्टिवेट कर देगा। गले में सोने की चेन धारण कर लो, ये भी जुपिटर है। और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो फिर देसी इलाज है, हल्दी का तिलक कर लो, केसर भी महंगा है तो हल्दी के भी तिलक कर सकते हो, या पानी में हल्दी नहा के डाल के भी नहा सकते हो। है ना, अपन उपाय भी छोटे छोटे साथ में जाते जा रहे हैं, सब लोग हैं तो, और बाकी को तो रिवीजन हो जाएगा। है ना। तो जुपिटर क्या करेगा कि आप कभी भी ध्यान देना कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आपने बड़ी स्कूल में डाल दिया, बहुत पैसा, महंगी स्कूल में डाल दिया, फिर भी साला कबूतर नहीं पढ़ रहा है। आपने ट्यूशन पढ़ा दिए फिर भी कबूतर नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब उसका 3 नंबर है ना, उसका सत्यानाश हो गया है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर को एक्टिवेट करो। तुम उसको ढोलक की तरह बजाना बंद करो। तुम्हारे बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, उसका जुपिटर वीक है, उसको एक्टिवेट करो। बी ए गुड पेरेंट। ऑकल्ट हमको जीना सिखाता है, ठीक है ना, करोड़पति बाद में बनाता है। जीना सीखो। अगर हमारा जुपिटर कमजोर है, हमारे बच्चे का जुपिटर कमजोर है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 और 2 कितने होते हैं तो भी वो सर खुजा रहा है, मतलब जुपिटर की लगी पड़ी है। और जब भी हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं, है ना, 4 लोगों के बीच में हमको थोड़ी सी इज्जत मिले, नहीं तो पीठ पीछे हमारी बुराई होती है, ये सब काम भी जुपिटर के नेगेटिव होने के हैं। आया समझ में जुपिटर? इसके लिए आप पीले कलर के कपड़े भी पहन सकते हो, बच्चों को येलो कलर के स्कूल बैग दे दो। स्कूल के लिए वो जो पेन लेके जाता है, उसका जो टूल बॉक्स है वो येलो हो सकता है। ठीक है, लड़की है तो कानों में, बालों में, जहाँ पे जो भी लगाते हो तुम लोग फैशन आइटम, उसमें येलो को इन्हेंस कर दो, ये भी काम कर देगा। और एक चीज याद रखना, जुपिटर को सबसे जगह पे गंदा करने का एक सुपर तरीका है। तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे पंडित को गालियां दे दो अभी खड़े खड़े, तुम्हारा जुपिटर 7वें आसमान से पाताल में चला जाएगा, जगह पे ना, जगह पे खत्म हो जाएगा जुपिटर। कुछ लोग करते हैं,
साला कहीं से न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं कि अपने पंडित को गाली देते हैं, मंदिर के पुजारी को गाली देते हैं। खत्म तुम्हारा जुपिटर, खत्म। वीक नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, वाट लगा देगा तुम्हारी। ये कभी मत करना। जैसा भी है पंडित है, पूजा के लिए तुमने बुलाया था, वो नहीं आया था दौड़ के तुम्हारे पास। तो जुपिटर इटसेल्फ क्या है, पंडित है, पुजारी है मंदिर का, या पूजा पाठ जो करते हैं, या फिर आपका जो भी गुरु है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो या कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है ना, उसकी इंसल्ट मत करना। जगह पे जुपिटर को आप डुबा दोगे। और जुपिटर का इसका अपोजिट क्या है कि तुम जितने भी तुम्हारे मेंटर्स हैं, मंदिर में पुजारी है, उसको थोड़ी इज्जत दे दो, उसके पैर छू लो। तुम्हारे घर में बड़े हैं, तुम्हारे कोई टीचर्स हैं, कोई दोस्त है तुम्हारा जो तुमको एडवाइस करता है, बेटा तू ये कर, तू वो कर, वो भी गुरु हो गया। भले वो तुमसे उम्र में छोटा हो, कोई अगर तुमको अच्छे से दिल से अच्छी राय मशवरा दे रहा है, तो वो तुम्हारा जुपिटर है। उसको भी गाली गलौच नहीं करोगे, उस वो भी तुम्हारा जुपिटर हो गया, उसको रेस्पेक्ट दो। इन शॉर्ट, उससे भी बड़ा उपाय, सबको रेस्पेक्ट दो। ऑफिस में भी, घर में भी, दोस्तों को भी। आप देख लेना, कुछ लोग हैं ना जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वेल सेटल्ड है, उनकी एक आदत होती है, उनकी लैंग्वेज में एक रेस्पेक्ट होता है। और भाई कैसा चल रहा है, घर में सब बढ़िया है, एकदम अच्छे से बात करते हैं। और हम, ए क्या हाल है, घर में ठीक है, मतलब साला बात भी ऐसे करते, गाली दे रहे सामने वाले को। तो टोन चेंज करो, थोड़ा सा उसमें पोलाइटनेस लाओ, सामने वाले को अच्छा लगे आपकी बात सुन के, हो जाएगा ये, ठीक है ना। अभी आ जाओ 4 नंबर पे। 4 नंबर राहु है, शेडो प्लेनेट है। 4 नंबर राहु है, शेडो प्लेनेट है। और तुम्हारा ससुराल है, एनालिसिस है, क्रिटिक है, गलती निकालने वाला, इंसल्ट करने वाला। तो आप में से जो भी वो लोग हैं जिन्होंने शादी के साथ चक्कर मारा, मार के जो गम चक्कर बने, उसके बाद में ससुराल का तुमको सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा राहु फुल एक्टिव है, नेगेटिव। लेकिन शादी के बाद में तुमको ससुराल में इतना इज्जत मिल रहा है जितना घर में भी नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारा राहु अच्छा है। ठीक है, इसको आगे बात करेंगे अपन, मतलब जब नंबर डिजाइन करेंगे कैसे कनेक्ट करना है, आया समझ में। मतलब 4 नंबर तुम्हारा ये है। तो जब भी कोई शादी करेगा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, किसी को गाली मत दो। तुम साला ऐसा किस्मत लेके आए हो, मिसिंग 4 लेके आए हो, या 4 तुम्हारा नेगेटिव है कुंडली में। 4 को एक्टिव कर लो, वही सास मेरी बहू मेरी रानी बोलेगी। और ये करवाया है मैंने, ठीक है ना। यही ऑक्कल से सीखना है हमको कि चीजों को रिस्टोर कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए। मच्छरमणि पहना दो, किसी के सास बहू के झगड़े चल रहे हैं तो मच्छरमणि देखो, एक हफ्ते में रिजल्ट देता है, 24 घंटे में रिजल्ट दे रहा है, मजा आ जाता है ना। तो 4 नंबर एनालिसिस भी है। और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना, किसी चीज को सोचना समझना, इसको देसी तरीके से सीख लो। कि अभी समझो उमा शंकर बाई है, उमा शंकर बाई को कोई बोलता है कि अरे यार तेरा एकदम प्राइम लोकेशन पे बिल्डिंग है, नीचे एक दुकान डाल दे तू दूध का, ये सीधा कूद पड़ेगा भाई, चाल काल से दुकान डाल देते हैं, बिना सोचे समझे किया, -4। लेकिन उमा शंकर भाई सोचता है कि साला दूध दही इधर चलेगा कि नहीं, आजू बाजू में दूसरी दुकानें हैं कि नहीं, मेरी दुकान पे कस्टमर आएंगे कि नहीं, रोड पे उतना ट्रैफिक है कि नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट एनालिसिस। तो दिस एनालिसिस इज फ्रॉम नंबर 4। तो 4 नंबर जब भी नेगेटिव हो जाता है ना, तो तुम बिना सोचे समझे धनाधन पैसा उड़ाते हो। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, फिर सत्यानाश हो जाता है। देखो कितना सिंपल चीज है ऑकल्ट, अगर हम इन चीजों को बैलेंस कर दें, हो गया काम। एक हमारे पास में एक भाई साहब हैं, उनको कोई भी आकर के है ना, एक आध मस्त बढ़िया वाला है ना राफेल दिखा देता है, वो बंदा लाख रुपया डाल देता है। पिछले 4 महीने के अंदर है ना, कम से कम 7 से 8 लाख रुपया डुबा चुका है। और हर बार डुबाने के बाद मेरे पास आता है, मैं सीधा उसको एकदम बढ़िया वाला गाली देता हूँ। मैंने कहा जा सिमरन जा, तू जी ले, एकदम बर्बाद हो जाएगा तभी मेरे पास आना, पैसा खत्म हो जाए तब मेरे पास आना। क्योंकि अभी उसको क्या लगता है, यारी दोस्ती मेरे ये क्या जानता है। मैंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम तो अनपढ़ गवार है, मैं क्या जानूं। मैं ऐसा ही बोलता हूँ, उसको उड़ाता हूँ। तो रीजन क्या है कि उसको किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है बिफोर, है ना, थॉट प्रोसेस बोलो, एनालिटिक्स बोलो,
तो ये है 4 नंबर। और दूसरा क्या है आपका ससुराल। और 4 नंबर में एक चीज याद रखना, फोकट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज मत लेना। आजकल तो क्या नाटक शुरू हुआ है, मैं तेरे लिए ना हेडफोन, कौन सा बोलते हैं वो, बोट नाव, है ना, बोट के हेडफोन तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ। उसके बाद में ऐसी लगती है ना वो फ्री में लेने के बाद में, धनाधन धनाधन। राहु को खराब मत करना, नेवर टेक एनी फ्री आइटम फ्रॉम एनी वेयर। 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, बट दे दो, पहली बात तो लेना ही नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं खुद बताता हूँ, हमारे एक वास्तु स्टूडेंट थी बॉम्बे की, क्या नाम था, मेघावी के ऐसा कुछ नाम था। अभी उसने क्या किया, वो इतनी इंप्रेस हो गई, सर मजा आ गया, वास्तु सीखा, आपसे ये सीखा वो सीखा, तो सर एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं कहा होगा, चल देखेंगे। अभी उसने हेडफोन भेजे थे मुझे, 1200-1500 रुपये के, ब्लूटूथ वाले, गले में नेक बेल्ट वाला आता है ना वो। आया, मेरे ध्यान से निकल गया, मैंने देखा, बट मुझे वो पसंद नहीं है ब्लूटूथ, तो मैंने यूज़ नहीं किया। बट आ तो गया घर में, ओपन भी मैंने कर दिया। उसके बाद में फटके शुरू, मोबाइल का डेटा केबल खराब है, चार्जर खराब है, एक मोबाइल खराब हो गया, एक पंखा खराब हो गया, फाट 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 फटके। फिर साला एक दिन बैठे बैठे सोचूं, मैंने कहा यार अचानक से इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक क्यों खराब हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब भी खराब होता है आपकी लाइफ में, याद रखना, राहु खराब हो गया। ये लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बैक टू बैक खराब हो रहे हैं तो राहु खराब है। फिर मैं सोचा यार राहु कैसे खराब हो सकता है, मेरा तो राहु माशा अल्लाह है, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ। फिर अचानक से क्या हुआ कि घर में ऐसे ही घूम रहा था, सोचते सोचते तो वो हेडफोन का बॉक्स मेरे को दिखा। मैंने कहा ये रही पनौती साली, सबसे बड़ी पनौती। फिर मैं तुरंत उसको फोन किया, मैंने कहा कितने में खरीदे थे। कहा जाने दो ना सर, ये तो हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से गिफ्ट है, हम तो आपके स्टूडेंट हैं। मैं कहा चुप बैठ रहे, तू मेरी राहु की बहन बजा दिए, कितने में लिया है। तो बोले 1200-1500 रुपये का होगा। मैंने कहा मैं भी तेरे को नहीं सर मैं पैसे नहीं लूंगी। मैंने कहा चाहिए ही नहीं, मैंने राहु का बैंड बजा दिया तूने। फिर मैंने उसको वापस भेजे, उसमें से उसने मेरे ख्याल से लगभग पैसे वापस 100, 150, 200 रुपया कुछ रहने दे करके भेज दिए। तो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसको भेज दिया, खत्म कहानी। तो ये स्पेशली याद रखना। और दूसरा चीज स्पेशली, दूसरी बड़ी गलती ये मत करना कि ससुराल से तो भूल के भी मत लेना। वैसे तो लेना ही नहीं है, बट ससुराल से तो जिसकी कसम खानी है उसकी कसम आज ही खा लेना। और अगर किसी को चेक करने का शौक है तो मुझे बोल देना, एड्रेस भेज देना, मैं तुमको वो अच्छे वाले हेडफोन भेज दूंगा, 1500-2000 के। 15 दिन बाद मुझे 5000 डालोगे, भाई साहब ये ले लो यार, माफ करो। है ना। और ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मेरे कोई वर्ड्स नहीं है। ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, हाँ मैं इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं लेना। अब ससुराल से क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ससुराल तुम्हारा राहु होता है। वाइफ के लिए हस्बैंड का घर, हस्बैंड के लिए वाइफ का घर। तो कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे हम अपनी वाइफ के साथ में ससुराल गए, वहां पे पता चला हमारा मोबाइल का चार्जर हम भूल गए, तो वहां पे हमारे ससुर जी का चार्जर लगाए। निकलते समय ससुर जी ने बोला अरे जमाई साहब लेके जाओ, हम दूसरा ले लेंगे, तुमने जेब में डाल दिया, फटके शुरू। नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। क्लियर। और 4 नंबर अगर तुम्हारा खराब है तो तुम किसी को पैसे दोगे तो वापस नहीं आएंगे, ये भी लिख लो। अगर राहु खराब है, ठीक है ना, फिर तुम वो गाना गाओगे उस आदमी का नाम लेके, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है ना। कितना मस्त गाना है कुमार सानू का। तो ये सब मांगी लाल के नाम पे लोग रोते रहते हैं, साला ये लाख रुपया खा गया, ये 50,000 खा गया है। तो जब भी तुम्हारा 5 नेगेटिव है और तुमको पता है कि तुमने किसी को पैसे दिए थे वापस नहीं आ रहे हैं, तो उसकी उसी की कसम खा लेना, जिंदगी में किसी को उधार नहीं दूंगा। 2000 का होटल में खाना खिला देना, 5 स्टार में खाना खा ले, बाकी 1500 तेरे को नहीं दूंगा। सगे भाई को भी मत देना, मेंशन कर रहा हूँ, सगा भाई सगी बहन को भी मत देना। और उतना ही देना जितना तुम भूल सको, उसी समय भूल जाना अगर तुम्हारा 4 नेगेटिव है तो, कि ये वापस आने वाला नहीं है, उम्मीद ही मत करना, तो माफ है। और यही मोबाइल में 56 करता है, 5665। इसको भी ब्रैकेट में लिख लो। अगर किसी के मोबाइल में 5665 है तो उसके भी पैसे नहीं आते हैं वापस। सास ससुर घर पे आ जाते हैं, दोस्त घर पे आ जाते हैं, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आता है। ठीक है ना। अभी आ जाओ नंबर 5। नंबर 5 बुध है, इसका कलर ग्रीन है।
नंबर 5 बुध है, मरकरी, और इसका कलर ग्रीन है। और रिश्ते में ये हमारे बच्चे होते हैं या बच्चे जैसे लोग, ठीक है। 1 नंबर पापा होते हैं, ऊपर लिख लेना, मैं भूल गया था। 1 नंबर रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वो वाला। 1 नंबर पापा हैं, 2 नंबर माँ है। 1 नंबर पापा, 2 नंबर के पीछे ब्रैकेट में लिख देना, ये माँ है हमारी। अगर मम्मी इस दुनिया में नहीं है तो माँ जैसे जितने भी लोग हैं वो हैं। 3 नंबर तो पता ही है, गुरु है। 4 नंबर तुम्हारा ससुराल, और 5 नंबर बच्चे। लेकिन कौन से बच्चे याद रखना, इसको लेकर के इतना बड़ा घमासान चल रहा है ना सोशल मीडिया पे। मजे मजे, सच्ची में सोशल मीडिया खुश कर देता है मेरे को। इसमें एक मेंशन कर देना, लड़का और लड़की दोनों, ठीक है। बच्चे बच्चे में दोनों हो गए, बच्चा भी हो गया बच्ची भी हो गया। लेकिन बच्ची के केस में अनलेस अनटिल वो एडल्ट हो जाती है, मतलब जो पीरियड्स उसके शुरू हो जाते हैं ना, उसके शुरू होने से पहले तक वो 5 नंबर है। जिस बच्ची के बेटी के पीरियड शुरू हो गए वो 6 नंबर हो जाता है, ये ध्यान रखना। नहीं तो तुम साला उसके बाद भी मेरा 5 नंबर, मेरा 5 नंबर करके तुम 6 नंबर को उंगली कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बच्ची कब तक रहेगी, वो जब तक एडल्ट कैटेगरी में नहीं आती है तब तक वो बेटी है, छोटा बच्चा माना जाता है उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये कम्युनिकेशन का नंबर है, कम्युनिकेशन। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, वो भी दूर कर लेना। 5 नंबर भी कम्युनिकेशन है, 1 नंबर भी कम्युनिकेशन है, लफड़ा क्या है ना। 1 नंबर का एक ही मतलब है, तुम बातें करोगे, तुम गालियां दो, शायरी करो, फालतूगिरी करो, जो भी बको, वो बकने का नंबर है। 5 नंबर का मतलब है कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना। दैट इज द कम्युनिकेशन। मम्मी की शक्ल पे 12 बजी हुई है तो फिर नरम आवाज में बात करना है। मम्मी एकदम खुश ही है तो मम्मी से पैसे मांग लेने, ये वाला डायलॉग मारना है। तो सामने वाले को देख के चौका छक्का क्या मारना है, वो है कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन। और जब भी 5 नेगेटिव होता है तो तुम्हारे मुंह से गंदी बातें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए, और तुम रिश्तों का रायता कर देते हो। कई बार होता है ना, जैसे मोहित भाई के पास में, है ना, हसमुख भाई इंटरव्यू के लिए गए। हसमुख भाई ने बोला अपने बारे में कुछ बताओ। हसमुख भाई बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया है, हम भावनगर में रहते हैं, भावनगर में ये है हमारा, वो है हमारा, एक एक्टिवा है, उसका पीछे का टायर पंचर है, कल ही नया डलवाया था टायर, फिर भी लफड़ा हो गया, उसके कार्बोरेटर में 2 बार कचरा आ गया, है ना, बच्ची मेरी पढ़ रही है, अभी ये लास्ट एग्जाम है। अरे फालतू की बातें क्यों कर रहे हो यार, तुमको क्या बोलना चाहिए। और फिर मोहित भाई ने पूछा कि पगार कितना चाहिए, 25,000 बोल सकते थे, दिमाग में 25,000 आया था। अरे साहब अपने हिसाब से दे दो, नहीं। फिर मोहित भाई बोलेंगे 12,000, ये निकल के हसमुख भाई बोलेंगे साला 25 बोला होता तो दे देता यार, पैसे वाली पार्टी थी, बड़ी कंपनी थी। तो ये जो बोलने के बाद में जो आपको अफसोस होता है, दैट मीन आपका 5 खराब है, ये समझना अच्छे से। जब भी आप किसी से बात करो, प्रेजेंटेशन दो, मीटिंग दो, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करो, उसके बाद में अगर आपको अफसोस होता है कि नहीं बोलना था, गाली नहीं देना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, तो मिसिंग 5 है, नेगेटिव 5 है। क्योंकि 5 नंबर तो कट टू कट बात बोलता है, तू मेरे साथ आ रहा है क्या, हाँ आ रहा हूँ, ये लफड़े, क्लियर कट बात, मुझे यही सैलरी चाहिए, इतना ही चाहिए तो मैं करूंगा काम, नीट एंड क्लीन, सेंटेंस टू सेंटेंस, वो होता है 5 नंबर। तो ये कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग वालों का भी नंबर है, क्यों, सेल्स और मार्केटिंग पूरी कम्युनिकेशन पे है। और न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर किसी का दुश्मन नहीं है, इसके लिए इसको बैलेंसर बोला गया है। ये सारे नंबर्स को बैलेंस करता है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने यूट्यूब फेसबुक कहीं पर भी नहीं है, नेक्स्ट लाइन जो मैं बोल रहा हूँ। अकेला 5 नंबर किसी का दुश्मन नहीं है, ये तो सबने बोला है, बैलेंसर भी सबने बोला है। लेकिन 5 अकेला ऐसा नंबर है जिसमें सबकी आदतें हैं। उसमें 1 नंबर का भी एट्रीब्यूट है, 2 नंबर का भी है, 3,
मतलब 5 नंबर आपके घर में कोई है ना, कोई बेटा बेटी या कोई दोस्त है, उसकी हालत देखना। वो कभी 9 नंबर की तरह गर्म हो जाएगा, 1 नंबर की तरह ऑर्डर मारेगा, कभी 2 नंबर की तरह इमोशनल हो जाएगा, 3 नंबर की तरह कभी ज्ञान लेकर के शुरू हो जाएगा। तो 5 नंबर के अंदर सारे नंबर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि वो सबका दोस्त है, वो किसी को दुश्मन नहीं मानता है। तो अगर हमारी लाइफ में टट्टे बट्टे लगे हुए हैं कि 1 महीना तो सैलरी आई थी, दूसरे महीने में लफड़ा हो गया, 1 महीना धंधा चला, दूसरे महीने में धंधा मंदा हो गया, 15 दिन तो हेल्थ ठीक थी, फिर डाउन हो गई, 15 दिन वाइफ के साथ में अच्छा चला, 7वें दिन लफड़ा हो गया। तो लाइफ में अगर अनस्टेबल है, जिगजैग है आपकी लाइफ सारी चीजों में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, पैसा, अगर जिंदगी के सारे कॉर्नर अनस्टेबल है, मतलब आपको 5 की सख्त जरूरत है, या 5 के उपाय करने की सख्त जरूरत है। ये है नंबर 5। समझे? सारे सेगमेंट, लाइफ के सारे सेगमेंट, ऑफिस, घर, अंदर बाहर जो भी है, अगर वो स्टेबल है तो 5 नंबर बढ़िया है। या दूसरा चेक कर लो, कम्युनिकेशन बढ़िया है, और पेट की कमर की कोई तकलीफ नहीं है तो 5 नंबर बढ़िया है। नहीं तो तुम्हारे मन के खिसक जाते हैं, न पथरी हो जाती है, न पेट में दुखता है, न गैस हो गई है, न एसिडिटी हो गई है ना, तो तुम्हारा 5 हुर हुर दबंग 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 कर रहा है वो। ठीक है ना? तो यहाँ पे 5 नंबर को ठंडा करने की जरूरत है। और सबसे अच्छी रेमेडीज भी लिख लो 5 नंबर के लिए। ग्रीन कलर के बनियान पहन लो, अंडर गारमेंट, पेट के ऊपर, हाँ, नीचे कुछ नहीं। पहला तरीका, ग्रीन कलर के पेन यूज कर लो, ग्रीन कलर का दुपट्टा। लेकिन दुपट्टे और ये चीज़ों में क्या होता है कि हम लोग चेंज करते हैं, आज लाल, कल पीला, कब परसों नीला। बट अंडर गारमेंट्स में एटलीस्ट अगर आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो करके देखो। मैं खुद ग्रीन बनियान यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि जब बनियान की बात आती है तो बॉडी को टच रहता है 24 घंटा। कल दूसरा बनियान आ जाएगा 24 घंटा, तो वो धीरे धीरे जो ग्रीन कलर है ना, वो मेरे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, है ना? अभी आज हमारे साथ में भंडारी साहब भी है। भंडारी साहब, हमारे कम्युनिकेशन में आपको कुछ फर्क लग रहा है? अनम्यूट करो तो। आप काफी टाइम बाद हमको, ये हमारे मैनेजर रह चुके हैं। हम्म। तो बोलिए। हमारे कम्युनिकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि नहीं साहब? लग रहा है ना भाई। है ना? क्योंकि ये मैं, मतलब मैंने जब यहाँ पे उमरगांव में ज्वाइन किया था तो वो हमारे बॉस थे, यहाँ के फैक्ट्री के मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे। तो उस टाइम का कम्युनिकेशन, उसके बाद में आई थिंक 4-5 साल का गैप हो गया हम लोगों के बीच में, और आज ज्वाइन किए। तो कहीं ना कहीं ये जो है मेरी स्पीकिंग, पहले पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बता सकते हैं, ये मेरे को बहुत डांटते थे उस टाइम पे मेरे कम्युनिकेशन की वजह से, है ना? इसके लिए उनको बोल रहा हूँ। तबीयत से धोया इन्होंने मेरे को, है ना? कम्युनिकेशन के चक्कर में। तो इसके लिए वो अच्छे से बता सकते हैं कि मैं रियल लाइफ में कैसा था, क्योंकि क्लासेज में तो मैं थोड़ा सा मतलब ढंग से ही बात करूंगा, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि यही जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना, 5 नंबर का कलर ही ग्रीन है। ठीक है? और अगर आपका 5 नंबर नेगेटिव है तो बच्चों का सुख ढंग से नहीं मिलेगा, आप बच्चों से परेशान रहोगे। बेटे ने ये कर दिया, बेटे ने वो कर दिया, फलना ढिमका। ये आपका 5 नंबर नाराज है, डिस्टर्ब है। या फिर आपके जो बच्चे हैं वो साक्षात 5 नंबर हैं आपके परिवार में, आपके अपने हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको ढोल नगाड़े की तरफ पीट रहे हो, और वो अंदर से इतना नाराज हो गया और पापा को गालियां दे रहा है, तो समझना आपके 5 नंबर ने आपको गालियां दी, 5 नंबर उतर गया जमीन पे। खराब 5 नंबर, कभी मत करना। मतलब बच्चों के साथ में कैसे रहना है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाए कि साला ठोक देगा, अभी सिंघम आ गया है। चुपचाप होमवर्क कर लो, चुपचाप काम कर लो, या सो जाओ। मारना पीटना नहीं है, दबंग थोड़ा सा रहो, प्यार भी करो, लाड भी करो, चॉकलेट खिलाओ, घुमाओ फिराओ, सब करो। लेकिन इतना कभी उसको डिप्रेशन मत दे देना कि वो अंदर से आपको लेकर के एकदम गाली गलौज दे दे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वही हमारा बुद्ध है। ठीक है? अभी आप में से कोई बोलेगा सर हमारा तो शादी नहीं हुआ, हमारा बुद्ध कहाँ से लेके आए? तो छोटे बच्चे अगर आपके बिल्डिंग में हैं वो आपके लिए बुद्ध हो गए, आपके भांजे हो गए, इधर उधर के जो भी हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने देखा होगा कई बार, कुछ फैमिलीज में कोई बंदा जो मतलब ऑफिस से घर आता है, चॉकलेट लेके आता है ना, बच्चों को खिलाता पिलाता रहता है, उसकी हालत देखना, वो फाइनेंशियली और लाइफ में स्टेबल है, क्योंकि वो बच्चों को खुश करता है। बच्चे उसको देख के, अरे सर आ गए, चाचा जी आ गए, पापा जी आ गए, खुश हो जाते हैं। ये माहौल बनाओ।
और हम तो आजकल एकदम निठल्ले हो गए, बेकार हो गए। बाकी हमारे बाप दादाओं की बात करें ना, तो वो कहीं जाते थे, मार्केट में भी जाते थे ना, तो भले 1-1 रुपए की चॉकलेट, लेकिन कुछ तो लेके आते थे कि पूरा परिवार बैठ के खाए, बच्चों के लिए, सबके लिए, भले समोसा नाश्ता। तो ये एक आदत डाल दो कि जब भी कहीं जाते हो घर से बाहर, वापस आते हो तो 2-5 रुपए का कुछ लेके आओ। आप खाली हाथ नहीं आ रहे हो, देखो एक सिग्नल भेज रहे हो यूनिवर्स को कि मैं जब भी घर के अंदर आऊंगा कुछ लेके आऊंगा। है ना? हम तो तंबूरे की तरह खाली खाली आते हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम करोड़पति बन जाए, रोज कुछ कर ले। अरे घंटा कर लेगा तू, आदत डाल कुछ न कुछ ला करके देने की। है ना? भले या तो फिर घर से निकलते समय 10-10 रुपए दे के जाओ, ये भी एक हो सकता है। और एक फार्मूला लिख लो, अभी याद आया है। घर के साउथ ईस्ट में, घर के साउथ ईस्ट में फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए, घर के साउथ ईस्ट में है ना, बड़ा मजेदार है ये। मैंने शायद किसी क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास में। पैसों की अगर किल्लत है ना, इसको ट्राई करो, बड़ा मजा आ जाएगा। घर के साउथ ईस्ट में है ना, एक कोई तो डब्बा डाल दो, ठीक है ना? कोई भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है, लोखंड का हो सकता है, जो भी हो, एक डब्बा डाल दो, ठीक है? और पूरी फैमिली को बोल दो, इसमें वार त्योहार कुछ मत देखना, मुहूर्त। हाँ, मैं जब भी बोलूंगा तो बाद में कोई व्हाट्सएप मत करना, सर वो कब से शुरू करना, जब मर्जी के तब कर लेना। मैंने अगर कोई रेमेडी, दिमाग मत लगाना, वो गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार। क्या करना है, अभी हमने एक डब्बा रख दिया, ठीक है? अभी समझो मेरी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, हे भगवान, हे यूनिवर्स, मेरी तबीयत ठीक कर दे, 10 रुपया डाल दो, 1 रुपया डाल दो, ठीक है? अरे आज मेरा इंटरव्यू है, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 10 रुपया डाल दो, 2 रुपया डाल दो, ठीक है? बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है। अरे मेरे पति आज मुझे मूवी देखने लेके गए, आज साला 4 महीने बाद आज लेके गए, उस खुशी में 2 रुपया डाल दो। तुम्हारी खुशी और गम दोनों ही चीजों में 1 रुपया, 2 रुपया, चवन्नी अठन्नी कुछ न कुछ डालते रहो, एंड सी द रिजल्ट। 1 महीना करके दिखाओ साला, मेरे को करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। लेकिन वो पैसा निकालना नहीं है, घर में सबको बोल देने का, बच्चों को भी बोल दो, आज मेरा एग्जाम अच्छा गया, ये लो 1 रुपया, करके देखो। क्योंकि साउथ ईस्ट में वीनस है, शुक्र है, महालक्ष्मी है, और तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो इनडायरेक्टली, वहां पे गल्ला सेट कर रहे हो। और दूसरा क्या कर रहे हो, भगवान को एक मन्नत मांग रहे हो, है ना? जैसे नींद अच्छी नहीं आ रही है आपको, अभी क्लास के बाद में सोने जाओगे, नींद नहीं आएगी साला, कंटाल रहे हो, कुछ मत करो, 1 रुपया डाल दो, हे भगवान मुझे नींद अच्छे से आ जाए। और नींद अच्छे से आ जाए, उसके बाद में सुबह उठ के 1 रुपया और डाल दो, यार नींद अच्छे से आ गई, मजा आ गया। करके देखो ये, मतलब कहीं ना कहीं तुम यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, अपने भगवान को याद करो, या मालिक जो भी है उसको याद करो, बट किसी न किसी बहाने से बिफोर एंड आफ्टर डाल दो, छोटा छोटा चिल्लर, और वो पैसा रखो, बाद में कहीं डोनेट कर देना, किसी मंदिर में छोड़ देना, और वो पैसा यूज नहीं करना। करके देखो, एकदम इमोशनल ड्रामा है इसमें, लेकिन बड़ा ही कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है। अभी हर बार तुम रात को 2 बजे कौन से भगवान के मंदिर में जाके मन्नतें मांगने वाला हो, यही, ये भगवान मेरा ये ऑर्डर आ जाए, 1 रुपया, 10 रुपया, जो भी डालना है ट्राई करो। हाँ मोहित भाई, बोल दो ना जरा। यार साउथ ईस्ट तो अग्नि कौन हुआ ना, किचन वाला, हाँ तो, वहां पे बॉक्स बनाते हैं एक। हाँ कुछ भी एक डब्बा रख दो, हाँ। सिर्फ ध्यान ये रखना, ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, वो लिख लेना। नहीं तो पता चला ब्लू कलर का रख के पैसों का पानी कर दोगे साला, वो मत करना। क्योंकि साउथ ईस्ट में ब्लू एंड ब्लैक नॉट अलाउड। वास्तु के 6-7 वीडियो पड़े हुए हैं, फुल वास्तु के एडवांस के, वास्तु सेवक चैनल पे, देख लेना फुर्सत में। तो ये डेफिनेटली करना, और फीडबैक ज़रूर देना, करके देखो मज़ा आ जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी चल रही है काफ़ी टाइम से, तो भी डाल दो, भगवान ये बीमारी ठीक हो जाए, जो डालना है चिल्लर, उस उधर दिमाग मत लगाना, 1000-2000 कोई दिमाग में वो मत करना, इतना पैसा उतना पैसा, और देखो मज़ा, देखो ट्रांजेक्शन कैसे शुरू होते हैं, वो करके देखो। ये किसी को दिया गया था, वहां से उसके जो रिजल्ट आया, धमाकेदार रिजल्ट आया, लेकिन याद अब भी आया, देखो नसीब है आप सब लोगों के सामने आज दिमाग में आ गया, नहीं तो पता ही नहीं। ठीक है? तो 5 नंबर मोबाइल में लोगे, या कहीं पर भी लोगे, लाइफ में लाना है तो लाइफ को बैलेंस करने के लिए लाओगे। ठीक है? आपका धंधा स्टेबल नहीं चल रहा है, बिजनेस स्टेबल नहीं चल रहा है, इनकम का लफड़ा है, हेल्थ का लफड़ा है,
सीधा सा ये काम कर लो, ठीक है ना। तो क्लियर है। कैमरे क्यों बंद करके रखते हो रे बाबा, मेरे चैनल पे ही लपड़ा है। कल से, अच्छा कल से तो पढ़ो। ओके, तो अभी